दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट मैं दे रहा हूं। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय गलतियां कर दी है, जैसे कि पोस्ट प्रेफरेंस गलत दे दिया है, जेंडर आपका चेंज हो गया है, फीमेल से मेल हो गया है, एंड और बहुत सारी ऐसी आपकी फॉर्म में गलती हुई है, जिन गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, तो उन पर आपको बिल्कुल फोकस रखना चाहिए। मैं एक बड़ी जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। पोस्ट प्रेफरेंस चेंज के लिए लिंक एक्टिवेट होगा या नहीं होगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है भैया जी, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। तो महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं जीडीएस भर्ती को लेकर। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कीजिएगा सच्चाई के लिए। अब यहां ध्यान दीजिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2023 की मैं बात कर रहा हूं। लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है, अलग अलग राज्यवार, ठीक है, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है वैकेंसी जो है आई हुई है 40,889 पदों पर। दोस्तों, फॉर्म में एडिट और करेक्शन वाला जो सिस्टम है, इसको लेकर ढेरों सारे अभ्यर्थी परेशानी में नजर आ रहे हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो जीडीएस के फॉर्म में गलती कर दी गई है अभ्यर्थियों के द्वारा, उसको एडिट और करेक्शन करने के लिए लिंक एक्टिवेट हुआ। ये लिंक एक्टिवेट 17 फरवरी शाम को हुआ। अब फॉर्म एडिट एंड करेक्शन की अंतिम तिथि लास्ट डेट 19 फरवरी है, यानी कि आज रात तक आप की हुई फॉर्म में गलती को सुधार सकते हो। ठीक है, 19 फरवरी हो गया है आज। अब कौन कौन सी गलती को सुधार सकते हो, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, कहने की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन जो इंडिया पोस्ट ऑफिस वालों ने बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ किया है, जाने अनजाने में बहुत सारे भाई बहनों से गलती हो गई है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, पोस्ट प्रेफरेंस एडिट नहीं कर सक रहे हैं स्टूडेंट्स चाहता है कि पोस्ट प्रेफरेंस को हम एडिट करें। ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है ना दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है अगर आपको जीडीएस में सिलेक्शन लेना है तो। अभ्यर्थियों ने क्या है, पहले हमारी वीडियो नहीं देखी। मैं बार बार कह रहा था कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है, किस प्रकार आपको यह पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, लेकिन अभ्यर्थियों के पास मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई गई थी वो नहीं पहुंची। उसका कारण एक यही है कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया, इस वजह से ये वीडियो नहीं पहुंची और उन्होंने गलती कर डाली। कौन सी गलती? पोस्ट प्रेफरेंस वाली। अब अभ्यर्थी बार बार मैसेज कर रहा है, जिसने पोस्ट प्रेफरेंस करते समय गलती कर दी, सर ऑफिशियली वेबसाइट पर कुछ अपडेट आएगा क्या, या फिर आ गया है क्या? तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है, मैं परसों से ही लग रहा हूं, 17 फरवरी के शाम से ही मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने ट्वीट भी किया है इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियली पेज को लेकर, एंड मैंने मेल भी किया है डाक विभाग को, और बहुत मैंने बातें भी की है कुछ कर्मचारियों से, लेकिन रिस्पॉन्स बस यही आया है। वहां से मेरे पास खबर बस यही आई है कि जो एडिट और करेक्शन में अपडेट हुए हैं वहीं रहेंगे, कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं और हमें झटका लग गया है, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस का अपडेट कोई भी नहीं होगा, यह श्योर है। इसके अलावा आपने अगर 10वीं की मार्कशीट में मार्क्स गलत डाल दिए हैं और आप चाहते हो कि 10th की मार्कशीट में जो मार्क्स का एडिट वाला है वो आना चाहिए, नहीं आएगा दोस्तों। बिल्कुल साफ साफ मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कैटेगरी गलत डाल दी है, वो कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, इसको लेकर अपडेट भी चाहते हैं, लेकिन मुझे संभावना नहीं लग रही। और बहुत सारी गलतियां कर दी है, जैसे फोटो गलत डाल दिया है, और आपका जो है काफी ऐसी गलती कर दी है विद्यार्थियों ने। अब दोस्तों, मैंने इन बातों को लेकर इंडिया पोस्ट वालों के पास खबर पहुंचाई, रिस्पॉन्स उनका आ गया है, संभावना कम है।
अब जिसने गलती कर दी है पोस्ट प्रेफरेंस में, मार्क्स गलत डाल दिए है, कैटेगरी गलत डाल दी है, भैया जी सिलेक्शन मुश्किल है। मैं डिमोटिवेट आपको नहीं कर रहा, लेकिन अब आपको आने वाले भविष्य में आंखें खोलकर ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। किसी की बात भी मान लिया करो यारो, आप बात तो मानते नहीं हो और बाद में फिर इस प्रकार से मैसेज करते हो सर गरीब है, क्या करे, कुछ कीजिए। अब क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, पूरी कोशिश की है और हो भी जाता। अगर स्टूडेंट्स एक साथ आ जाता ना तो बहुत कुछ होता। और भी यूट्यूबर्स है जो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने भी मेल किया है, उनको भी कोई जवाब नहीं मिला है। अब उसका कारण बस यही है कि बच्चे क्या है एक साथ नहीं आते, ठीक है। अब जिसने पोस्ट प्रेफरेंस में गलत डाल दिया है वही कह रहा है, जिसने पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से डाल दिया है उसको तो मजा आ गया, आनंद आ गया, बढ़िया हुआ यार, रिजेक्ट हो गए काफी स्टूडेंट्स, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये भ्रांतियां दिमाग में हो गई है युवाओं के लिए। कोई नहीं चाहता है कि हमसे आगे निकले, सब चाहते हैं कि मैं ही आगे रहूं, कोई मेरे से आगे नहीं जाए। बस यही तो सबसे बड़ी विडंबना जैसी बात है। मानव प्रजाति इसी को देखते हुए आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं अपने आप को खतरे में डाल रही है। यार आप कम से कम भगवान से डरिएगा। आपके छोटे बड़े भाई बहन ने गलती कर दी है फॉर्म में जाने अनजाने में, एक बात बताइए, आपसे कोई गलती हो जाती फिर आप पर क्या गुजरती, बताइए क्या गुजरती, एक मिनट सोच कर देखिए। जिसकी उंगली कटती है दर्द उसी को होता है, ये तो बिल्कुल पक्का है दोस्तों। लेकिन मत आइए, आपको क्या करना है, आपका तो काम बन गया है। अब जिस भाई बहन ने ये गलती कर दी है उनके लिए मैंने सजेशन दे दिया है, नेक्स्ट भर्ती का इंतजार कीजिएगा। जून जुलाई में इतने ही पदों पर वैकेंसी आएगी, उसमें आपको अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। अब कुछ महिलाएं कह रही थी कि सर हमने एडिट किया है, जैसे कोई नाम वगैरह एडिट किया है, फादर्स नाम में एडिट करके हमने फॉर्म सबमिट कर दिया है। फॉर्म सबमिट करने के बाद पहले हमारी फीमेल कैटेगरी थी, बाद में मेल आ गई, अब क्या होगा, क्या हमको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? ये बहुत सारी फीमेल्स है उनके सामने प्रॉब्लम्स देखने को मिली है कि एडिट करने के बाद फीमेल से मेल हो गया। घबराने वाली बात नहीं है बहन जी, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये साइड पर सर्वर में इधर उधर कुछ गड़बड़ की वजह से आपका हो गया है, ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एडिट के बाद आप फाइनल प्रिंट निकालोगे ना, फाइनल प्रिंट निकालना ही पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांग सकते हैं, तो फाइनल प्रिंट अभी तो नहीं निकलेगा आज। तो आप 21 फरवरी से जीडीएस के एडिट के बाद जो साफ सुथरा आपने फॉर्म सबमिट किया है उसकी प्रिंट निकलवा सकते हो। 21 फरवरी प्रिंट निकलवा के रख लेना और प्रिंट निकलवा के ये देख लेना कि सही हुआ है मामला या फिर गड़बड़ हो गया है। कम से कम संतुष्टि तो हो। जब लिस्ट आए और हमारा नाम नहीं आए उस लिस्ट में, तो क्या पता फॉर्म में भी गलती कर दी हो हमने, ये भी तो हो सकता है, उस वजह से लिस्ट में नाम नहीं आया हो। अब ये सारी अपडेट मुझे देना जरूरी था क्योंकि संभावनाएं कम लग रही है इन चीजों को लेकर। नया अपडेट कोई ऑफिशियली वेबसाइट पर ऐसा नहीं है, अभी मैं प्रेजेंट बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब तक का कोई है नहीं, आज 19 फरवरी के 3:30 बज गए हैं, नहीं है। बाकी दोस्तों किस्मत आपकी, अभी तो रात बाकी है, रात तक क्या पता कुछ अपडेट आ जाए, लेकिन संभावना थोड़ी कम है, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे एडिट के बाद कट ऑफ की, कौन से राज्य में कितनी कट ऑफ जाएगी, कब तक रिजल्ट आएगा, किस किस का रिजल्ट बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना समय दिया जाएगा, ढेरों सारी बातें करेंगे। बस ये काम संपन्न हो जाए पूरी तरीके से, एडिट वेडिट वाला सारा काम होने के बाद हम नेक्स्ट जो है भविष्य के बारे में बातें करेंगे। अगर आपको जीडीएस की नौकरी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर जो भी बातें मिलती है एकदम इंपॉर्टेंट और सच्चाई के साथ मिलती है। यहां पर बच्चों को गुमराह नहीं किया जाता, झूठी बातों से कहीं ना कहीं भ्रमित नहीं किया जाता। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बता रहे हैं कि जीडीएस की पिछली कट ऑफ इतनी गई थी, इस बार इतनी जाएगी, कोई अंतर्यामी नहीं है दोस्तों, किसी को नहीं पता है कट ऑफ कितनी जाएगी।
जिसको एक्सपीरियंस है, जिसकी बातें होती रहती है विभाग से, वही आपको बता सकता है। अब आप क्या कुछ सोचते हो वो आपके ऊपर है। एक काम कर लेना, अगर जिंदगी की चिंता है तो जीडीएस के अलावा जितनी भी अपडेट अभी से क्लासेस के द्वारा दी जाए उनको भी देख लिया करो, ठीक है। मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है उनकी अपडेट दी जाती है, जीडीएस के अलावा उनको भी देखना शुरू कर दीजिए अगर आपको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी चाहिए तो, ठीक है। और भारत देश के अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनकी सबकी अपडेट मिलेगी, तो देखना होगा आपको। जिंदगी की चिंता है तो, नहीं है तो देखते रहिए जीडीएस, बाकी कुछ मत देखिए, ठीक है दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।